हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन दोस्तों बात करेंगे घन पे। घन का बेसिक पूरा नॉलेज अपन लेंगे कि किस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, किस प्रकार से इसका आयतन निकलता है। अपन कोई भी सूत्र दोस्तों रटेंगे नहीं, सबकी ट्रिक देखेंगे और उसके साथ साथ उनका बेसिक भी देखेंगे कि अपन खुद इस सूत्र को कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब भी कुछ दोस्तों के कॉमेंट आए थे कि सर हमें समझ नहीं आया, तो मैं उनको बता देता हूँ दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप ऐसे ही रजाई में घुस के या कंबल में घुस के वीडियो देखते रहोगे, कॉपी पेन नहीं उठाओगे, तब तक आपके समझ नहीं आएगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। ठीक है। आज बात करते हैं दोस्तों अपन घन पे कि घन का सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कि घन, ये देखो दोस्तों, जैसे मेरे पास इसको घन मान लो, ये क्या है? एक घन है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसके सबसे पहले पृष्ठ की या फिर इसके फलक्स की कि एक घन के अंदर फलक्स की संख्या कितनी होती है, एक घन के अंदर फलक्स की संख्या कितनी होती है, तो वो बात करें दोस्तों तो देखो, एक फलक्स आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक फलक्स ये दिखाई दे रहा है। आमने सामने के जो ये फलक्स हैं ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से घन में फलक्स होते हैं, उसी प्रकार से घनाभ में फलक्स होते हैं। दो फलक्स दोस्तों ये दिखाई देंगे आपको, एक ये फलक्स है, एक इसके जस्ट पीछे फलक्स है, और एक ये फलक्स और एक जस्ट इसके पीछे ये फलक्स। और फलक्स को अच्छे से याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों कि जिस भी रूम में बैठे हो आप, वो या तो घनाभ आकार का है या फिर किस आकार का है, घन आकार का है, तो आप उसमें पृष्ठ गिन सकते हो, फलक्स गिन सकते हो। एक तो आपके सामने फलक्स है, एक आपके पीछे फलक्स है, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं। टोटल फलक्स कितने हुए दोस्तों? अगर बात करें अपन घन में फलक्स की, तो घन में फलक्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आगे बात करें दोस्तों कि घन में जो फलक्स होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं। तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक घन के अंदर किनारों की संख्या कितनी होती है, एज की संख्या कितनी होती है। दोस्तों एक घन के अंदर जो घनाभ के अंदर किनारे थे 12, वही एक घन के अंदर भी किनारों की संख्या होती है। मैं आपको अलग अलग बता देता हूं दोस्तों। जिस प्रकार से एक किनारा अपने पास ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल किनारे कितने हुए दोस्तों अपने पास? टोटल किनारे कितने निकल के आए? 12 किनारे होते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कोणों की कि एक घन के अंदर कोणों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक घन के अंदर कोणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। ठीक है। आगे बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे निकालें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर दोस्तों इसकी बात करेंगे अपन, ये कैसे निकालेंगे? तो भावी टीचरों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि घन का अपन संपूर्ण, घनाभ का अपन संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से अपन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे अपन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, उससे पहले आप मेरे को बता दीजिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं दोस्तों इसको भुजा को मान लेता हूँ ए, और इसकी लंबाई या फिर जो भी चौड़ाई क्या है? ए। इस भुजा की भी लंबाई ए है और इस भुजा की भी लंबाई ए है। आपको पता है एक वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। एक वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। उसी प्रकार एक घन के जो चारों भुजाएं हैं, चाहे वो लंबाई की हो, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी हो, वो भी क्या होती है? बराबर होती है। देखो दोस्तों, जो ये घन का एक पृष्ठ है, जो ये घन का एक पृष्ठ है, ये किस प्रकार का है? आपको किस प्रकार का नजर आ रहा है? अगर यहाँ देखें इस घन के पृष्ठ को, तो आपको किस प्रकार का नजर आ रहा है? वर्ग आकार का नजर आ रहा है ना, वर्ग आकार का नजर आ रहा है ना। और ऐसे पृष्ठ इसमें हैं कितने? वर्गाकार पृष्ठ हैं कितने? 6 पृष्ठ है ना, 6 पृष्ठ, 6 टोटल जो पृष्ठ है ना अपने। अगर बात करें इस वर्ग के क्षेत्रफल की, अगर अपने पास इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो अपन इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल के आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। अगर आपने से पूछे कि फर्श का क्षेत्रफल बताइए या फिर छत का क्षेत्रफल बताइए, तो अपन क्या करेंगे? जिस प्रकार से मान लेते हैं इसकी जो ये चौड़ाई है ये 4 दी गई है और
लंबाई भी 4 दी गई है और ऊंचाई भी 4 दी गई है। क्यों? क्योंकि एक घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी। अगर अपन इस जो फर्श है इसका क्षेत्रफल या सरफेस एरिया अगर निकालेंगे या इसका एरिया निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? मैंने आयत में आपको बताया था, क्या करेंगे? 4 गुणा में 4 करेंगे, 4 गुणा में 4, और इसका क्या निकल जाएगा अपने पास? फर्श का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर बात करें छत की, तो एक वर्ग है जो एक घन है उसका तो आयतन भी बराबर होता है। उसकी बात करें दोस्तों, एक घन है उसका पृष्ठ भी बराबर, जो 6 पृष्ठ हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बात करें अगर अपने पास फर्श का क्षेत्रफल आ गया तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 16 ही होगा। इस पर अगर बात करें छत की, तो छत का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 16 होगा। बात करें अगर साइड वाली चारों दीवारों की, तो उनका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 16 ही होगा ना। अगर इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस घन का क्या आ जाएगा? इस घन का क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने से एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन करेगा, चाहे 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, चाहे फर्श का क्षेत्रफल पूछे, चाहे छत का क्षेत्रफल पूछे, चाहे इसे पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछेगा, अपन क्या करेंगे? आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? भुजा स्क्वायर। क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। और इतने पृष्ठ, कितने पृष्ठ हैं इस घन के अंदर ऐसे जिनका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है? कितने पृष्ठ हैं दोस्तों? 6 पृष्ठ है ना। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 6 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा करूंगा? 6 से गुणा करूंगा। ये अपने पास क्या निकल के आ गया? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात कर लेते हैं अपन एक घन के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? आप मुझे बता दीजिए कि घन की एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको मैंने बताया है कि एक घन की एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। अगर एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। और क्यों होगा? क्योंकि चारों भुजाओं का जो क्षेत्रफल है वो समान होता है। और समान क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है घन की, वो तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी। अगर बात करें अपन 4 जो ये दीवारें हैं या जो पृष्ठ हैं या जो भी इसके फलक्स हैं उसके क्षेत्रफल की, तो वो क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। 4 गुणा भुजा स्क्वायर। बात करें इसके अगर अपन आयतन की, कि एक घन का आयतन क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की। इस घन के अगर आयतन की अपन बात करेंगे तो मेरे को बता दीजिए, जिसने पीछे वाली वीडियो देखी है घनाभ वाली, वो तो आसानी से कर सकता है ना। क्यों? मैंने उसमें बताया था अपन क्या करेंगे, जो इसमें तीनों जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई हैं उनको आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा करेंगे अपन लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को। और आपको पता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? तीनों बराबर होती हैं, है ना। बराबर होती है ना। आपको यही सूत्र याद रखना है, भुजा की क्यूब याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आप कितने सूत्र याद रखोगे? कितने सूत्र याद रखोगे? जो मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो आर्ट्स के बच्चे हैं, 10th के बाद जिनके पास मैथ नहीं रही है, मैथ से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वही घन के आयतन का सूत्र होता है। इसमें अपन भुजा क्यूब क्यों कर देते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या होती हैं? तीनों बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये भी क्या है कि भुजा है, और ये भी क्या है? भुजा, और ये भी क्या है? भुजा। अगर इनमें तीनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? भुजा क्यूब आएगा। और आगे भी अपन देख लेते हैं। जैसे इसकी मैं लंबाई ए मान लेता हूं, तो आपको पता है दोस्तों, अगर ये घन है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी? ए होगी। और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? ए होगी। तो ए को अगर मैं 3 बार गुणा कर देता हूं तो क्या आएगा अपने पास? ए क्यूब आएगा। क्या आएगा? ए क्यूब आएगा। अब कुछ मेरे ऐसे महानुभाव दोस्त हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ए क्यूब कहाँ से आ गया। अगर ए को गुणा किया तो कईयों के तो 3a हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब आधार सेम होता है, क्या? बेस सेम होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, x को अगर मैं y से गुणा करूँगा तो दोस्तों ये xy आएगा। क्या आएगा? xy आएगा। अगर मैं x में x को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2x आएगा। और मैंने कल क्लास में आपको ये भी बताया था, अगर इसके ऊपर आपको कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो क्या? इसके ऊपर पावर कितनी है?
1 है। अब देखो दोस्तों, अगर बात करें अपन गुणा की, x में x अगर जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और x को अगर x से गुणा करेंगे ना तो इसके ऊपर पावर क्या है, 1 पावर है। तो गुणा में अगर बेस सेम हो, गुणा में अगर बेस सेम हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ कितना आएगा, x का स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार बात करें, इसके ऊपर पावर कितनी थी, 1 थी, तो तीनों पावर गुणा में क्या हो गई, घातें जुड़ गई। गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1 और 2 और 3, कितनी घातें हो गई, 3 हो गई। आगे बात कर लेते हैं अपन कि अगर भाग हो तो भाग में दोस्तों जिस प्रकार से गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। जैसे अपने को भाग देना हो a की 4 में a की स्क्वायर, तो गुणा में तो होता, अगर यहाँ बता देता हूँ नीचे, जैसे अपने को भाग देना हो a की 4 में a की स्क्वायर का, तो क्या होगा कि घातें मैंने बताया आपको क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, a की 4 - 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा अपना निकल के, a की स्क्वायर, कितना आएगा, a की स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं अपन विकिरण की। तो विकिरण आप सीधा भी निकाल सकते हो, और वैसे जो मैंने बेसिक से बताया था उस प्रकार भी निकाल सकते हो। देखते हैं, चलो बेसिक से देखते हैं पहले। तो देखो दोस्तों, ये अपने पास एक क्या है, वर्ग है। क्या है, ये वर्ग है, आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ये कहाँ से निकाला है, जो ये नीचे वाला फर्श है यही मैंने यहाँ निकाला है। अगर इसकी बात करें दोस्तों भुजा की, तो इसकी भी a और इसकी लंबाई भी कितनी होगी, a होगी। ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल, इसका अगर परिमाप की बात करें, इसका जो विकिरण है, सॉरी, इसकी बात करेंगे कि इसका विकिरण कैसे निकालें अपन, ये विकिरण कैसे निकालें इस वर्ग का। तो वर्ग का विकिरण क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रटना है। मोबाइल की स्क्रीन पे किसी और की फ़ोटो लगा रखी है, उसकी जगह पे इनकी फ़ोटो लगा लो। किसकी फ़ोटो लगानी है, फॉर्मूलों की फ़ोटो लगानी है, अगर आपको इस बार फर्स्ट ग्रेड को पार करना है तो। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, a गुणा में क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर गुणा में क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा ये, और यहाँ कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की स्क्वायर बराबर, अब अपन इस कर्ण, अपने को तो चाहिए ये कर्ण। ठीक है, और ये क्या है, एक वर्ग का विकिरण है। अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो मैं यहाँ रूट करूंगा और यहाँ रूट करूंगा, इस a की स्क्वायर वाला तो रूट कट गया, तो a तो बाहर आ जाएगा, √2a क्या आ जाएगा, इस वर्ग का विकिरण आ जाएगा। अगर इसकी लंबाई की अपन बात करें तो √2a, इसकी लंबाई अपने पास कितनी आ गई, √2a। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये इसमें क्या है, जो मैंने ये आकृति निकाली है, ये यहाँ से निकाली, ये इसमें क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है ना। तो यहाँ ये क्या है, ऊंचाई होगी। देखो मैंने ये आकृति यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, ये आकृति मैंने यहाँ पे निकाली है, और यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इस वर्ग का विकिरण अलग से खींचा हुआ है। और बात करें इसका विकिरण घन का, तो ये विकिरण मैंने ऐसे लिया हुआ है। और अगर बात करें विकिरण पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कोई भी आपका रूम है, देसी भाषा में अगर अपन बात कर लेते हैं फिर से, तो कोई भी आपका रूम है, तो उसमें जो आप लंबे से लंबा पाइप, कितनी लंबाई का पाइप रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई भी छड़ रखनी है वो कितनी लंबाई की ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, वो आप कहाँ रख सकते हो। एक तो जो आपके रूम के ऊपर वाली कूट है, और एक फर्श के उसके विपरीत साइड की कूट है, उसी में रख सकते हो। ठीक है, उसी में रख सकते हो। तो इसीलिए अपने को विकिरण पूछता है कि विकिरण किस प्रकार से निकाला जाता है, या विकिरण का सूत्र क्या होता है, या फिर विकिरण पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसीलिए आते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं अपने पास। अब देखो ये h हो गया अपने पास। अब अपने को निकालना कौन सा है, अपने को ये निकालना है। ठीक है, ये जो विकिरण है ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे अपन ने, अगर बात करें अपन ने, तो ये हो गया कर्ण की स्क्वायर, ये कर्ण ही हुआ ना। इस अगर ट्राइंगल की बात करें, इस अपन त्रिभुज की बात करें, तो इस त्रिभुज में ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, यही हुआ, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आधार की स्क्वायर अपने पास कितनी है, √2a की स्क्वायर प्लस, अगर बात करें अपन ये हाइट की अपने पास लंबाई कितनी माने, a माने, तो क्या हो जाएगा a की स्क्वायर। अब बात करें इसका, तो ये √2 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, √2 गुणा में √2, इसका मतलब होता है 2। तो ये तो हो गया यहाँ पे अपना 2, और ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस में a की स्क्वायर। टोटल कितना हुआ दोस्तों, 3a स्क्वायर हो गया। टोटल कितना हुआ, 3a स्क्वायर हो गया।
आगे अपन बात कर लेते हैं कि अगर इसका अपन स्क्वायर जो है ये हटाएंगे कर्ण का, तो अपन दोनों तरफ रूट करेंगे। अगर इस कर्ण के रूट करेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा रूट से, और यहाँ बात करें तो रूट तो 3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या कटेगा, रूट कटेगा, तो बाहर क्या निकल के आएगा, ए। बाहर क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। अब इस का बात करें अगर विकिरण की, इसकी बात करें विकिरण की, तो इसका विकिरण क्या हो गया, इसका विकिरण क्या हो गया, √3 गुणा ए। आप ये सीधा भी याद कर सकते हो, और आप इसे इस प्रकार से बेसिक से भी सीख सकते हो कि किस प्रकार से ये निकल के आता है। आप मेरे हिसाब से सीधा ही याद कर लो, इस पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन अपने पास आते नहीं। इसका विकिरण भी हो गया, आयतन भी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया, सब चीज़ें हो गई हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ 1-2 क्वेश्चन की, कि एग्जाम में अपने पास इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि एक घन है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दी हुई मिलेगी 4 गुणा जैसे 4 यही दी हुई है, और एक इसको छोटे छोटे घन के टुकड़ों में अपने को बांटना है, तो कितने घन के टुकड़े बनेंगे वो अगर देखें तो अपन क्या करेंगे, 2 जैसे 2 सेमी के अपने को टुकड़े करने हैं, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इसको 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, कितने हो गए टोटल 8 टुकड़े। कितने टुकड़े बनेंगे टोटल, 8 टुकड़े बनेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन लास्ट में लेके आएंगे, जब क्षेत्रमिति अपना पूरा हो जाएगा तो कम से कम इस पे 500 क्वेश्चन लेके आएंगे अपन, और वो सब अपन सोल्व भी करेंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल, हमारी टेक्निकल टीम है जो इस पे काम पे लगी हुई है, आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएगी टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल भी आने वाला है, और भी अपन बहुत से बदलाव अपने स्टूडियो के अंदर करने वाले हैं। आपका अगर साथ रहा तो अपन ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आएंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि इस बार फर्स्ट ग्रेड पार करवा दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे बेलन, वो क्लास आप देखना मत भूलना। उसमें वो सेशन जो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।